Hello students, today we are going to start revision of Operation Management Unit first and our topic is types of production system. तो अब हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली दैट इज़ जब हम भी कोई भी रॉ मटेरियल दैट इज़ इनपुट में आपका मटेरियल मैन पावर एनर्जी और कैपिटल अदर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब कुछ सप्लाई करते हैं किसी न किसी प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू वो रॉ मटेरियल या इनपुट आउटपुट में या सब फिनिश्ड गुड्स या फिर सर्विसेज में कन्वर्ट होता है। तो वो था हमारा प्रोडक्शन सिस्टम। अब टाइप्स में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड सब सिस्टम्स एज शोन इन फिगर। दैट इज़ पहले तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, देन वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लो और कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन, और फिर दूसरा है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। तो ये हमारे दो टाइप थे, लेकिन अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया। जैसे फ्लो और कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मास प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ठीक है, अब फर्दर मास प्रोडक्शन को डिवाइड नहीं किया गया, प्रोसेस प्रोडक्शन को फिर से डिवाइड किया गया, एनालिटिकल प्रोडक्शन एंड सिंथेटिक प्रोडक्शन। असेंबली लाइन को भी डिवाइड नहीं किया गया। ऐसे ही इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली हमारे टोटल टाइप्स हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके थे। फ्लो प्रोडक्शन या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ऐसा प्रोडक्शन जो लगातार होता रहे, दैट इज़ एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे, ये हमारा होता है फ्लो प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो पार्ट्स में होता है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम नहीं किएगा। हाँ, बाद में वो असेंबलिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम नहीं करता है, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन दैट इज़ जब हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर मास प्रोडक्शन यूज करते हैं। प्रोसेस प्रोडक्शन का मतलब कि जहाँ पर हमें इनपुट को कई प्रोसेसेस की हेल्प से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोडक्शन या सिंथेटिक प्रोडक्शन। जैसे एनालिटिकल, मान लीजिए हम लोग पेट्रोल निकाल रहे हैं तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालते हैं, तो अब क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस करेंगे जिससे पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, केरोसिन ऑयल भी निकलेगा, गैसेस भी निकलेंगी, कई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारा आता है प्रोसेस प्रोडक्शन। मतलब जब किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व हों तो उसको प्रोसेस प्रोडक्शन कहते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई साबुन बना रहे हैं तो साबुन में कई सारे केमिकल को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारा सिंथेटिक प्रोडक्शन में आता है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि असेंबली लाइन में क्या करते हैं हम लोग, जब कई सारे असेंबली का मतलब असेंबलिंग से है, जब हमारे मतलब कि कई सारे पार्ट को कंबाइन करके एक पार्ट बनाया, फिर कई पार्ट को कंबाइन करके एक पार्ट बनाया, पार्ट वन पार्ट टू, फिर पार्ट टू कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो ये हमारा असेंबली लाइन प्रोडक्शन आता है। नाउ जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन जब हम पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर जॉब प्रोडक्शन आएगा। यहाँ पर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल वो ज्वेलरी शॉप है, तो ज्वेलरी में हर एक कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है ज्वेलरी की, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा जॉब प्रोडक्शन में आता है। बैच प्रोडक्शन जब हम लोग प्रोडक्शन को बैचेज फॉर्म में करें जैसे 50-50 के बैचेज में, बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्शन ना हो लेकिन हाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे, तो इसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।